मिसेस बल्ला, आपको बॉडी तो आइडेंटिफाई करनी ही पड़ेगी, प्लीज। शिवा पापा नहीं है, आप चलो ना, पापा नहीं है वो। शिवा कुछ नहीं हुआ है, मैंने कहा था ना। प्लीज भगवान, प्लीज, पापा को कुछ नहीं हुआ है। प्लीज हमें पापा को ढूंढना होगा, ये रोने धोने का वक्त नहीं है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज, आपको रमन को ढूंढना होगा, जल्द से जल्द यहाँ से बाहर चलिए प्लीज। तुम्हें लेट हो रहा है, तुम जा सकते हो, मैं हूं यहाँ पे। जब तक रमन अंकल मिल नहीं जाते तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला, और वैसे भी इसी माँ को जरूरत है मेरी। आफ्टर ऑल फैमिली है ये मेरी। शिवा क्या हुआ? रमन नहीं थे वो, Oh God. कोई और था। डोंट वरी शीता जी, हम अपनी खोज जारी रखेंगे और बहुत ही जल्द मिस्टर बल्ला का कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। मैंने सभी बीट मार्शल्स को इन्फॉर्म कर दिया और साथ ही साथ नियर बाय पुलिस स्टेशन को भी बता दिया। जल्दी मिस्टर बल्ला का पता चल जाएगा। थैंक यू। शमा, आई थिंक आपको आराम करना चाहिए, आप घर चल के आराम करो ना। आई कांट। पुलिस तो अपना काम करेगी, आई थिंक हमें भी पापा को ढूंढना चाहिए। हाँ अम्मा, आदि बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए पापा को ढूंढने की। मेरे ख्याल से युग सही कह रहा है, हमें एक्सीडेंट स्पॉट पर जाना चाहिए और शायद वहाँ हमें कोई क्लू मिल जाए रमन से रिलेटेड। ठीक है, मिल सकता है, हम चले जाएंगे। आप तुम्हें मालूम है रूही, मैं घर नहीं जा सकती, आई हैव टू गो देयर। अच्छा एक मिनट, हम सब एक काम करते हैं, हम सब अलग अलग होकर रमन अंकल को ढूंढते हैं। इससे हो सकता है कि रमन अंकल जल्दी मिल जाए और रास्ते में जितने भी पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल्स होंगे वो सब चेक करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो मैं और आलिया दूसरी साइड चले जाते हैं, तुम उधर चले जाओ। एक मिनट, किसने कहा तुम्हें कि आलिया तुम्हारे साथ जाएगी? क्योंकि वो मेरे साथ जाना चाहती है। चाहो तो तुम खुद पूछ लो। हाँ, मैं आदि के साथ जाऊंगी। चलो, वैसे भी टाइम नहीं है। रोहन, हमें प्लीज हमारी कार तक छोड़ दोगे तुम? जी शिव, आइए। चलो। फोन हो, रमन अंकल का एक्सीडेंट हो गया। थैंक गॉड वो बॉडी उनकी नहीं थी। हाँ यार, वैसे करण, हमारा हॉस्पिटल भी तो रास्ते में ही पड़ता है ना, हो सकता है कि रमन अंकल को वहां ले गए। मैं जाके देखता हूँ। ओ हेलो, तू इतना स्ट्रेस क्यों है भाई? नहीं, वो रमन अंकल हमारे रिश्तेदार है ना। बात तो सही कह रहे हैं, वहाँ पे सब लोग बहुत परेशान हैं और है तो हमारी फैमिली में। करण, मुझे लगता है कि मुझे वहां पर होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके जितने भी नर्सिंग होम्स है ना रास्ते में, उन सबको चेक करता हूँ। क्या पता रमन अंकल वहां पर हो। भाई मैं भी चलता हूँ साथ में। नहीं करण, तू यहीं पे रुक और तू एक काम कर, तू जितने भी एम्बुलेंस वाले हैं ना उन सबको फोन कर और उनसे पूछ कि वो लोग किसी को आउटर रिंग रोड से लेकर गए हैं या नहीं। ओके, डोंट वरी भाई, मैं पूछता हूँ और जैसी तुझे कुछ पता लगे ना तो मुझे कॉल करके बताना, और जैसी मुझे कोई खबर मिलेगी तो मैं अपडेट कर दूंगा। आई लेट यू नो। थैंक्स, आई सी यू।
आई होप रमन भल्ला मिल जाए, वरना जैसे मॉम ने कहा है ना, मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। प्लीज मुझे मैडम अंदर प्लीज, जाने दो। मैम इशिमा, प्लीज, ये एक्सीडेंट स्पॉट है, आप अंदर नहीं जा सकते, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है मैम मुझे प्लीज। पता है मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, ये उनकी मैम प्लीज, मैम प्लीज, इशिमा, पुलिस सवाल में आपका क्या हाल होगा? इशिमा, पुलिस अपना काम करे ना, आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। तुमने खून नहीं देखा है वहाँ, तुम्हें नहीं मालूम है वहाँ क्या हुआ है। इशिमा, मैं सोचा है उनकी क्या हालत होगी, तुमने वहाँ पे खून देखा? इशिमा, पापा को कुछ नहीं हुआ है। मैं समझ ही नहीं रहे हो आप। तुम्हें नहीं मालूम है रूही, इतना खून था, तुम नहीं जानती हो। मालूम है, मैं जानती हूँ इशिमा, आप घबराए हुए हो और आपका घबराना जायज है, इसलिए मैं बोल रही थी आप घर जाओ, हम सब आ रहे थे ना यहाँ। सुनो, रमन कहाँ है? अरे वो बच्चा, रमन कहाँ है? अरे रमन कहाँ है? रुको, कहाँ भाग रहे हो? रमन कहाँ है बताओ मुझे। क्या कर रहे हो? रमन कहाँ है बताओ। छोड़ो मुझे। रूही, ब्रेसलेट देखो, रमन का ब्रेसलेट इसके पास में कैसे आया? पापा का एक सेकंड, रिलैक्स। मालूम है कि रमन का, बताओ मुझे। इशिमा, एक सेकंड रिलैक्स। एक बेटा देखो, डरो मत। ये ब्रेसलेट मेरे पापा का है। कहाँ से मिला तुम्हें? किसके पास था ये? कहाँ से? तुम हमें वहाँ लेके चलो प्लीज। इशिमा, आ जाओ। रोहन, तुम्हें कुछ पता चला? कुछ खबर आई? रूही से बात हुई तुम्हारी? नहीं, डैड का कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ पर है। तुम लोगों को कुछ पता चला? नहीं, हमें भी कुछ भी नहीं पता चला अभी तक। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है मेरी वजह से। आलिया, ऐसा एक सेकंड। आलिया, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती, तुम्हें इशिमा के लिए स्ट्रांग रहना पड़ेगा। इशिमा को हमारी जरूरत है आलिया। हाँ, चले उनके पास। मैं रूही को फोन करके आती हूँ। सिचुएशन का ज्यादा फायदा मत उठाओ और आलिया से दूर रहो, समझे तुम? सिर्फ आलिया समझती है कि तुम उसके पति, बाकी पूरी भल्ला फैमिली जानती कि तुम आदि नहीं युग हो, इसलिए आलिया से दूर रहो, समझे तुम? और फालतू में भल्ला फैमिली के बेटे बनने की कोशिश भी मत करो, अपनी औकात में रहो। अबे चुप! औकात में रहो। अब तू समझाएगा मुझे मेरी औकात क्या है। आलिया मेरी बीवी है और मैं आलिया से दूर नहीं रह सकता, और मुझे ये बात ना तुझे प्रूव करने की तो कोई जरूरत नहीं है। You imposter, listen to me very carefully. मैं आलिया से बहुत प्यार करता हूँ और अगर तूने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, समझा तू? मैं आलिया का आदी हूँ। एक मिनट। क्या हो यहाँ पे? पागल हो गए हो क्या? यहाँ पापा गायब है, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो। Are you guys serious? Just shut up. मुझे तुम दोनों में से किसी की बात नहीं सुननी है। और आदि, तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ पापा नहीं मिल रहे हो। And look at you guys. Listen, अगर तुम दोनों को मेरी जरा सी फिक्र है ना, तो पापा को ढूंढने में मदद करो। Can you guys please? बिना लड़े। मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज चलो। आप कौन? जी वो हम मेरे हस्बैंड को ढूंढ रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो हमें मिल नहीं रहे। आप उनके बारे में? हाँ, आइए आइए। पापा, रमन, रमन, रमन आंखें खोलो। पापा उठिए ना। रूही, मुझे तो हाथ में बहुत चोट आई है। ओह गॉड। रमन, आपके पास दवाई का डब्बा है प्लीज? जी नहीं। इशिमा, मैं काम करती हूँ, मैं गाड़ी निकालती हूँ, हम पापा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ठीक है? ऐसे नहीं ले जा सकते रूही, खून सिर्फ हाथ से निकल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कोई इंटरनल इंजरी है, तभी तो बेचारे, अगर हमें ऐसे ले गए तो इंजरी बढ़ सकती है। एम्बुलेंस बुलवाओ ना जल्दी से। हाँ, क्या नेटवर्क नहीं है, मैं एक सेकंड बाहर जाके करती हूँ। रमन, रमन, ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? अरे यार, गॉड, यार नेटवर्क ही नहीं, आई कांट वेस्ट टाइम लाइक दिस। काम करती हूँ, एम्बुलेंस में खुद ही जाके लाती हूँ। इन्हें कौन लेकर आया यहाँ पे? मेरे पति। हम यहाँ बैठे थे, अचानक कुछ दूर से आवाज आई तो हमने जाके देखा तो ये कार में बेहोश पड़े थे। हम इन्हें वहाँ से निकाल के यहाँ ले आए।
थैंक यू। मेरे पति पुलिस को बुलाने गए हैं। आपके पास हल्दी, साफ कपड़ा, वो सब मिलेगा जी, क्या? जी, मैं अभी लाती हूँ। प्लीज लेकर आइए। रूही का फोन है। लाउड स्पीकर पे डाल। हेलो रोहित, पापा को कुछ पता चला? इजी ओके? आलिया पापा मिल गए हैं। ओह थैंक गॉड। मुझे अब पापा ठीक है ना? तुम लोग एक काम करो, जल्दी से ना मैं एक्सीडेंट स्पॉट पे आ जाओ। ठीक है, तुम जल्दी से लोकेशन भेजो। ये पकड़वाइए। रमन, कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपके साथ हूँ। रमन, आंखें खोलो प्लीज। शिमा, रूही, मैं बस तुम्हें फोन करी थी। क्या हुआ? मैंने आलिया से बात कर ली, वो तीनों भी बस आ रहे हैं। एम्बुलेंस का क्या हुआ? एम्बुलेंस भी आ रही है और हाँ, मैंने वो इंस्पेक्टर शर्मा को भी इन्फॉर्म कर दिया। इन्हें हॉस्पिटल जल्दी ले जाना जरूरी है। पता नहीं क्या इंटरनल इंजरी हुई है, इनकी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। नहीं शिमा, कुछ नहीं हुआ है ना। थैंक गॉड रमन जिंदा है। पर मॉम, रमन भला को बहुत चोट आई है। भाई कह रहा है कि वो एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, एक काम करो, तुम रोहन को मैसेज करो, कह दो कि हम हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ वहां पहुंच रहे हैं ताकि रमन का ट्रीटमेंट हम इमीडिएटली शुरू कर सके। मॉम, हमें ये सब करने की क्या जरूरत है? जब भाई बोल रहा है कि एम्बुलेंस आ रही है तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के क्यों रमन भला को बचाएं? वो इसलिए क्योंकि जो इडियोटिक हरकत तुमने की है ना, उस वजह से मुझे उन्हें हेल्प करना ही होगा, थोड़ा सा कंसर्न दिखाना ही होगा ताकि उन लोगों को तुम पे शक ना हो। मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए कर रही हूँ, समझे? तो प्लीज आंखें खोलो। आपके बच्चे यहाँ है, रूही है, आलिया है, रोहन है। पापा, पापा, रमन, एम्बुलेंस आ रही है, हम अभी आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। पापा हम सब यही हैं आपके साथ। आप प्लीज उठिए मत। मैंने कहा था ना कुछ नहीं हुआ पापा को। He is the strongest. Dad, don't worry. एम्बुलेंस बस आ ही रही है। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी आ ही रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो इशिमा, एक्चुअली करण को मैंने इन्फॉर्म किया था कि डैड की तबीयत खराब है। और हाँ इशिता, मुझे अभी पता चला, इसलिए मैं डॉक्टर और एम्बुलेंस लेकर आई हूँ। डॉक्टर रेड्डी, आप रमन को इमीडिएटली शिफ्ट कीजिए। सर्वोदय। बिल्कुल भी नहीं, हम रमन का इलाज सर्वोदय में नहीं कराएंगे। आप जा सकती हैं यहाँ से। इशिता, मैं सर्वोदय नहीं जाऊंगा। I want to go home. इशिता, ये दुश्मनी निभाने का टाइम नहीं है। रमन नीड्स मेडिकल अटेंशन। बहुत बुरी तरह से इंजोर हुआ है, अब इसलिए मैं डॉक्टर और एम्बुलेंस को अपने साथ लेकर आई हूँ। प्लीज तुम भी एक डॉक्टर हो, समझने की कोशिश करो। प्लीज फॉर हेवन सेक डोंट स्टॉप माय पीपल। मैंने कहा ना मुझे घर जाना है। I want to go home. रमन अंकल, आई अंडरस्टैंड। इशिमा, एक काम करते, मैं जानता हूँ कि आप डैड को सर्वोदय हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जाना चाहती, बट देन डैड को मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एटलीस्ट सर्वोदय नहीं तो किसी और हॉस्पिटल तो जाना ही चाहिए। पर पापा बोल रहे हैं ना पहले घर जाना है उनको, तो घर चलते हैं पहले। रोहन, तुम ठीक कह रही हो, बहुत सारे टेस्ट कराने, किसी और हॉस्पिटल ले चलते हैं मैंने। ठीक है, मैं सिर्फ मदद करना चाहती थी, आपकी मर्जी। एम्बुलेंस को जहां ले जाना है ले जाओ।
थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत मदद की है हमारी। ये आपका ब्रेसलेट। वो रमन की तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए। थैंक यू। माता रानी दा लाख लाख शुक्र है कि मेरा रमन पुत्र ठीक ठाक है। शुक्र ने चोट ज्यादा नहीं आई, ना तो फ्रैक्चर है ना इंटरनल इंजरी। बस रेस्ट करें और आपके हाथ का खाना खाएं तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा आप लोग अब रेस्ट करो ना जाके, मैं हूँ इनके साथ। नहीं इशिमा, अब आप जाके आराम करो, मैं हूँ पापा के साथ, ठीक है? आप जाओ और मेरे कमरे में सो जाओ, ठीक है? रू वो तो मैं कर नहीं सकती, तुम्हें पता है ना। रमन यहाँ है तो तुम लोग जाओ ना, कोई जरूरत होगी मैं आप लोग को फोन कर दूंगी। आप लोग प्लीज जाओ, रेस्ट करो। शिमा पुत्र बुला लेना। मैं आपको बुला लूंगी। पाला अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो आज रात के लिए मैं यहीं रुक जाऊं। आई जस्ट वांट टू बी अराउंड। नो नीड, हम सब हैं यहाँ पापा का ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी यहाँ रह के भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। तुझसे पूछा किसी ने? रोहन, आज तुम यहाँ रुक जाओगे, हम अश्योर्ड रहेंगे कि तुम हमारे आसपास हो। जी ईशु। डोंट वरी ईशु, तुम अंदर जाके रमन के साथ रेस्ट करो। I'll take care of it. प्लीज आप ध्यान रखिए। चलो। शुक्र है रमन आपको कुछ हुआ नहीं। मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं जिसने अपनी गाड़ी का ब्रेक फेल किया। क्या हालत करती है आपकी। इतना गुस्सा मत कर मुदरासन, दिमाग की नस पड़ जाएगी तेरी। मुझे तो उस आदमी पे तरस आ रहा है, उसे पता नहीं उसने किससे पंगा ले लिया। आप मजाक सूझ रहा है रमन? अगर आपको कुछ हो जाता तो आपने सोचा मेरा क्या होता? तू है ना, कुछ नहीं होगा मुझे। डोंट वरी, उस आदमी को हम ढूंढ निकालेंगे। ढूंढ के तो निकालेंगे रमन उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक मिनट। क्या हुआ आदि? पापा ठीक है ना? हाँ हाँ पापा बिल्कुल ठीक है। आलिया, मैं सोच रहा था क्यों ना पापा और रेशमा के लिए हम लोग ब्रेकफास्ट रेडी करें। वाओ, दैट्स अ ग्रेट थॉट। ठीक है, चलते हैं। कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं उनके लिए। ये हो गया इशिमा और डैड का ब्रेकफास्ट रेडी। I hope Jiju likes it. I hope so too. है ना? सब परफेक्ट है ना? Yes, yes. Nothing else is to go. No, not at all. अरे तुम दोनों ने ब्रेकफास्ट बना दिया? क्या बनाया वैसे? वो एक्चुअली चिटी और मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि उनके लिए कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, तो बस कुछ टोस्ट, कुछ सैंडविचेस और जूसेस एंड ऑल। हाँ, रोहन ने बहुत मदद की है। हम दोनों भी बस आ ही रहे थे। इट्स ओके। मैं समझ सकता हूँ कि युग को पता नहीं होगा कि इशिमा और डैड कितने बजे उठते हैं। नया है ना, समझ जाएगा। पर इट्स ओके आलिया, जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हारे लिए तो यहाँ पे रुकूं। मुझे पता है कि तुम बहुत थकी हुई हो, सो जस्ट काम डाउन। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, राइट? या रोहन, तुम अक्का को कह दोगे कि 1 घंटे में इंस्पेक्टर शर्मा आने वाले हैं स्टेटमेंट लेने के लिए। मैं बोलता हूँ। यार आलिया, ये हमेशा हमारे फैमिली मैटर में उंगली क्यों करता रहता है? इट्स ओके आदि, तुम रोहन की बातों पे अपसेट मत हो। तुम इस घर के बेटे हो ना, सबको पता है। और तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तुम पापा और अम्मा से कितना प्यार करते हो। डोंट वरी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।